कटहल की बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी, वो भी प्रेशर कुकर में, कम मेहनत में, कम सामान में, बहुत ही फ्लेवरफुल कटहल की इतनी पसंद आएगी ना कि देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और खाने के बाद लोग आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए आज की बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जो आपको इतनी पसंद आएगी कि आप कहते कहते थकेंगे नहीं। तो आज की बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो या पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बहुत ही इजी तरीके से मैं कटहल की सब्ज़ी बना के आपको दिखाई हूँ, जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इस मज़ेदार रेसिपी को चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ एक कटहल लिया है मैंने, जो 500 ग्राम के हिसाब से होगा, 500 ग्राम है। इसे हम कट कर लेते हैं। कट करना बेहद ही आसान है। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, नाइफ़ की सहायता से धीरे धीरे छिलके को हटा लीजिए और छिलके को हटाने के बाद इसे हम अच्छे से, बीच में अगर इसका कोई चीज़ मोटा हो तो उसे निकाल सकते हैं। बीच में होता क्या है कि पार्ट इसका मोटा होता है, तो बीच वाला पार्ट हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मोटा था तो उसे हटा देते हैं, बाकी साइड के पार्ट को काट लेते हैं। काटना बेहद ही आसान है, ये तो सबको आता है। बहुत लोग कहते हैं हमें कटहल की सब्ज़ी काटना नहीं आता है, तो प्लीज़ इस तरह से आप चाहें तो कट कर सकते हैं। तो कटहल की सब्ज़ी इस तरह से कट कर लें और बीच वाला पार्ट देखिए मैं हटा दे रही हूँ। अगर आपको नहीं हटाने का मन हो तो बिल्कुल ना हटाएं, मैंने तो हटा दिया है। देखिए दूसरा पार्ट भी मैं इसी तरह से छील करके कट कर लेती हूँ। मैं दोनों पार्ट बहुत ही आसानी से आपके सामने बाय स्टेप सारे पार्ट छील करके दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से कट करके दिखा दे रही हूँ और इसे अच्छे से कट करने के बाद ही धुलेंगे, कट करने के पहले नहीं धुलेंगे। कटहल को कभी भी कट करने के पहले ना धुलें, कट करने के बाद धुलें। तो इसे अच्छे से कट कर लेते हैं। उसके बाद से इसे कम से कम 4-5 पानी से अच्छे से धो लेंगे, रनिंग वाटर से धो लेंगे। तो धुलने के बाद इसमें हम 1 गिलास के पानी डाले हैं, थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1 चुटकी के हिसाब से हल्दी डालेंगे। अगर इसमें आप फ्लेवर आने के लिए डाल सकते हैं तो इलायची डाल सकते हैं। बस इसे मिक्स होने देंगे और जो कटहल की सब्ज़ी कट करके और धुल के रखी है हमने, उसे इस पानी में डाल के 1 सीटी आने तक बॉयल कर लेंगे, ताकि हमारा कटहल सॉफ्ट हो जाए। और अच्छे से जब सॉफ्ट हो जाएगा तो हम जो है उसकी सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। बस 1 सीटी हमारी आने ही वाली है। जैसे ही 1 सीटी आएगी वैसे ही हम निकाल करके और कटहल को अलग कर लेंगे। तो देखिए हम सीटी निकाल लिए हैं प्रेशर कुकर से और इसे खोल देते हैं। और खोलने के बाद कटहल की सब्ज़ी किसी भी के सहायता से आप अलग कर लें, पानी अलग कर लें। तो देखिए यहाँ पे एक, मेरे पास इसे छनौटा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से हम इससे कटहल अलग कर लेते हैं, कटहल का पानी अलग कर लेते हैं। कटहल के पानी को भी हम फेंकेंगे नहीं। तो मैं आपको कटहल को भी दबा के दिखा दूँगी। बहुत ही अच्छे से पक के रेडी हो गया है और इसके पानी को भी हम सब्ज़ी में डालेंगे, बिल्कुल नहीं फेंकेंगे इसके पानी को। तो बस देखिए इसे फ़ोर्क की सहायता से हम दबा के दिखा देते हैं। इतना ही आप भी इस कटहल को पकने दें। तो इसकी पानी को हम अलग किसी बाउल में रख लेते हैं, अलग कर लेते हैं और कुकर को एक पानी से साफ़ कर लेते हैं। और कुकर को हमने देखिए एक पानी से साफ़ कर लिया है। बस इसे अच्छे से प्री हीट हो जाने देंगे। उसके बाद से मस्टर्ड ऑयल में अगर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी हमारी ये कटहल की सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल डाल दिए हैं और जो कटहल को बॉयल किए थे, कटा हुआ कटहल को बॉयल किए थे, उसे डाल के हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी आपकी कटहल की सब्ज़ी बनेगी, यकीन मानिए। यहाँ 3 प्याज है, धनिया की पत्ती है, 10-12 लहसुन की कलियाँ हैं, 2 टमाटर है, 1 लहसुन खड़ा लिया है मैंने। और ये कटहल का पानी है जो निकला हुआ था, बॉयल पानी है, कटहल का पानी नहीं बॉयल पानी है। बस हमारा कटहल देखिए फ्राई ही होने वाला है। इसे चला के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद से प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमारा कटहल देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे प्लेट में निकाल लेंगे। निकालना बेहद ही आसान है, वो तो सबको आता है। बस इसे निकाल लेंगे। उसके बाद से ना इसी तेल में थोड़ा सा और मस्टर्ड ऑयल डाल के और अच्छे से इसे हीट हो जाने देंगे। तो बस हमें चेंज वेंज नहीं करना है, कुकर साफ़ ऑफ नहीं करना है। इसी कुकर में तेल डाल करके
प्याज और बाकी चीज़ें डाल करके फ्राई कर लेते हैं। बस हमारा तेल हीट हो जा रहा है तो हम यहाँ सूखी मिर्च लिए हैं, 4 से 5 ली हूँ, उसे तोड़ लेती हूँ। मैं तो हाथ ही से तोड़ी हूँ, अगर हाथ में आपके जलन होता हो, तोड़ने में दिक्कत होता हो तो प्लीज़ आप नाइफ़्स की सहायता से या सीजर की सहायता से कट करके डाल दें। थोड़ा सा मैंने पंचफोड़न लिया था, उसे मैं डाल दे रही हूँ। बस इन सारी चीज़ों को तड़कने देंगे। जैसे ही हमारा ये दोनों चीज़ तड़क जाएगा वैसे ही हम यहाँ पे प्याज को, यहाँ पे खड़ा गरम मसाला लिया है जिसमें दालचीनी है, थोड़ी सी लवंग है, थोड़ा सा जावित्री है और थोड़ी सी इलायची है। इन सारी चीज़ों को क्रश करके मैं इसी तेल में डाल देती हूँ। इससे आपका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, यकीन मानिए इतना अच्छा आपका फ्लेवर आएगा कि आप जो है एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। थोड़ा सा इसमें तेज़पत्ता हमने डाल दिया है और जो प्याज कट करके रखी थी उसे डाल दे रही हूँ। डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करके भून लेते हैं। तो बस इसे डाल दिया और अच्छे से इसे मिक्स करके भून लेते हैं। भूनना तो सबको आता है, इस पे तो किसी को कुछ नहीं बताना है। बस इसे हल्का सा लो कर दें, मीडियम लो हाई फ्लेम पे इसे भून लें। तो प्याज जैसे ही हमारा सॉफ्ट हो या हल्का गोल्डन हो तब तक हम भून सकते हैं। यहाँ मैं ना अपने ट्राइपॉड को बार बार हिल जा रहा था तो सेट कर रही थी। बस यहाँ लहसुन और धनिया की पत्ती को ना क्रश कर लेंगे। यकीन मानिए जब भी आप क्रश करके डालेंगे ना उससे स्वाद आपका बेहद ही अच्छा आएगा। तो मैंने इसको क्रश कर लिया है। आज तो साउंड इतनी अच्छी थी कि मैंने सोचा आपको क्यों ना बाकी भी साउंड थोड़ी थोड़ी सुनाया जाए, रियल साउंड, बट उसे मैं कम करना पड़ा क्योंकि आवाज़ पीछे से बहुत आ रही थी। खैर आवाज़ तो आज भी बहुत आ रही है, थोड़ी बहुत इधर उधर से आती रहती है क्योंकि कितना भी वो में जाओ ना थोड़ी बहुत तो आवाज़ आती रहती है। तो धनिया की पत्ती और लहसुन जो हमने क्रश किया था उसे हम इस टाइम पे डाल देते हैं और इन सारी चीज़ों को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। तो बस ऐसे ही मिक्स करते हुए चलाते हुए इसे जब तक हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं होता है तब तक हम अच्छे से भून लेते हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर भून लें, ऐसे आपकी ना सब्ज़ी बहुत ही बेहद आसान बनेगी। जो 2 टमाटर था उसे डाल दिया और मैंने देखिए 1 लहसुन यहाँ और बढ़ा लिया है क्योंकि मुझे ना कटहल की सब्ज़ी में खड़े लहसुन बहुत पसंद आते हैं। तो आपको भी पसंद हो तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। इसमें से कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं हो तो स्किप कर से। मैं घर की बेसिक चीज़ों से ही सारी चीज़ें मतलब कटहल की सब्ज़ी बना के दिखाई हूँ, सारी चीज़ों को बोल रही हूँ। स्वाद के हिसाब से मैं इसमें नमक डाल दी हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल दी हूँ और हल्दी डालने के बाद मिक्स कर ले रही हूँ। हल्दी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें और टमाटर को सॉफ्ट होने तक ना हम ढक करके छोड़ देंगे। जब तक हमारा टमाटर सॉफ्ट नहीं होता है तब तक हम इसे ढक करके छोड़ देते हैं। मुश्किल से 2 मिनट में हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जब आप नमक कभी भी टमाटर प्लीज़ किसी भी सब्ज़ी में डालें तो नमक टमाटर के साथ ही डालें ताकि आपका टमाटर ऐसे ही सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा हम इसे घर का किचन किंग मसाला है, इसे तो मैंने ये इसी नाम से बुलाती हूँ लेकिन घर का मैं मसाला बनाई हूँ, इसे मैं हर सब्ज़ी में यूज कर लेती हूँ। तो बस 1 चम्मच मैंने मसाला डाल दिया है जिसको आप गरम मसाला भी बोल सकते हैं। जो फ्राई किया हुआ कटहल था उसे डाल दे रही हूँ। डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए बहुत ही दिखने में बहुत ही सच में बहुत शानदार लग रहा है। और जो कटहल का पानी था ना बचा हुआ था, जो बॉयल पानी था, उसे मैं इस समय ग्रेवी के इस्तेमाल में यूज कर ले रही हूँ। तो डाल देते हैं। एक्स्ट्रा अगर ग्रेवी की ज़रूरत हो तो आप भी पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे वहाँ मैं यहाँ 1.5 गिलास पानी डाली हूँ। आपको ग्रेवी के हिसाब से जितनी ग्रेवी की ज़रूरत हो उतना डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे मुश्किल से 1 गिलास ऐसे पानी डाली हूँ और आधा गिलास उबला हुआ पानी था उसे डाल दी हूँ। गैस की सीटी लगा देंगे। प्रेशर कुकर को लगा करके 4 से 5 सीटी आने तक बॉयल कर लेंगे, पका लेंगे अपनी सब्ज़ी को। जब 4 से 5 सीटी आ जाए तो फिर कुकर को बंद कर देंगे। बेहद ही आसान है बनाना। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कटहल की सब्ज़ी बना के दिखाई हूँ और आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाने का मन करेगा। बेहद ही शानदार ये सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। बस प्रेशर कुकर को मेरा 4 से 5 सीटी हो गया था कुकर का। इसे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम आपको दिखा देते हैं। तो 4 से 5 सीटी हो गई है, ये देखिए, और मैं इसे खोल के आपको दिखा चुकी हूँ। बहुत ही अच्छे से हमारी कटहल की सब्ज़ी
पक कर के बन के रेडी हो गई है। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ज़ूम करके हर एक चीज़ें बिल्कुल ही सही तरीके से दिखा सकूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं कोई चीज़ें स्किप हो गई या ये दिखाना नहीं चाहती हैं। तो हमारी कटहल की सब्ज़ी वाकई में मैं आपको ज़ूम करके अभी दिखा देती हूँ, बहुत ही शानदार ये कटहल की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाना ट्राई करें कटहल की सब्ज़ी। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप बनाना ज़रूर चाहेंगे। तो ये हमारी प्रेशर कुकर में मुश्किल से 20 मिनट में एक कटहल की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है और बिल्कुल ही इजी तरीके से, सिंपल तरीके से मैं आपको बना के दिखाई भी हूँ। तो ये हमारी कटहल की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। मैं सर्विंग बाउल में इसे निकाल ली हूँ। आप टेस्ट करके बताना मतलब आप देख करके बताना कैसा बना है सब्ज़ी। बहुत ही शानदार है हमारी कटहल की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ मैं ज़ूम करके आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए इसका टेक्सचर कैसा है, इसकी बाकी चीज़ें, कलर कैसा है, ग्रेवी कैसी है। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। भाई मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। आप सभी का क्या ख्याल है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार कटहल की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। आप भी ज़रूर ट्राई करना ये कटहल की सब्ज़ी बनाना। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ रिलेटिव रिश्तेदार में भी शेयर करिएगा हमारी वीडियो को। बहुत ही इजी तरीके से मैं बना के आप तक सोचती हूँ इजी से इजी तरीके से बना के रेसिपी आप तक पहुँचाया जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।